हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ और साथ में विधि भी, हम लोग जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए मंदिर और विधान भी तैयार हैं। जूते जूते नहीं पहन जाना है, यही रख दो, ऐसे चल रहा है, रख दो। हटो, तो तुम खोले, इधर 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 इधर। अरे तुम नहीं खोलो, वो मानेगा, खुद ही सब करेंगे। निकलो, बोनी 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 बोनी, चलो ऐसे ही चले, आप पहनेंगे फिर। ठीक है, चले चलो, गेट लगा दो। वो क्यों डरेगा? डर नहीं, गड़ तो अच्छा, घर नहीं रहा। चल अच्छा। और देखिए, जैसे ही हम लोग पहुँचे तो देखा मंदिर कितना अच्छा सजा हुआ है। और क्यों ना हो, आज इतना बड़ा दिन भी है। और आज के दिन तो जितने भी शिव जी के मंदिर हैं सारे बहुत अच्छे सजे हैं। उनकी शादी की तैयारियां चल रही हैं और हर मंदिर में इतनी भीड़ है, सभी लोग जा रहे हैं। मतलब जो जहाँ पर जा पा रहा है वो वहाँ उस मंदिर में जा रहा है। और मैं तो बस यहीं आ पाई हूँ, घर के पास वाले ही मंदिर, जो घर के सामने ही है वहीं पर, क्योंकि विधि के पापा हैं नहीं, गांव में काम लगा हुआ है, तो आजकल उनका वहीं पर ज़्यादा रहना हो रहा है। तो इस वजह से तो बस बच्चों के साथ मैं कहाँ जाऊँ, अकेली तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। और आज तो बहुत अच्छा हुआ कि संडे है, विधि घर पे है, तो मैंने पूजा कर ली, क्योंकि उसने बहुत हेल्प करा दी थी। और उसी के साथ फिर मैं मंदिर आ गई थी। वो नहीं होती तो फिर मैं कैसे आ पाती, पता नहीं कितनी लेट हो जाती और विधान के साथ कैसे कर पाती। पूजा तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन आज मन में कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम गांव नहीं जा पाए। आज वहाँ पर अभिषेक हो रहा है और कल विधि का पेपर है। यदि पेपर नहीं होता तो हम लोग भी चले जाते और पूजा में शामिल होते, तो नहीं जा पाए हैं। तो हम लोग यहाँ पर अकेले हैं और वहाँ पर सब लोग पूजा कर रहे हैं, तो बुरा तो लगता ही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कभी कभी ऐसी मजबूरी आ जाती है कि हम कहीं भी नहीं जा पाते हैं, चाहे कितना भी खास कुछ भी हो। लेकिन अब जब अकेले हैं तो कैसे जाएं, और काम भी देखना ज़रूरी है, तो हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए। और इधर पर विधान का उधम लगा हुआ है, वो गेट से खेल रहा है। और तब तक इधर पर हम लोग कर ले रहे हैं पूजा, नहीं तो उसको सारी पूजा साथ में करानी होती है, तो बहुत टाइम लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पर विधि पूजा कर रही है अभी। और आज शाम होते होते तक मुझे इतना अच्छा लगा, मतलब मेरा मन खुश हो गया था, क्योंकि सुबह से उदास थे, तो कुछ ऐसा हुआ जिससे बहुत अच्छा लगा। और क्या हुआ था वो आप लोग खुद देखना कि कितना अच्छा लगा मुझे। और कहीं ना कहीं जो कमी थी वो पूरी हो गई थी, इसलिए तो पूजा हो गई है। और अब हम घर चलते हैं, घर की पूजा पहले ही कर ली थी। विधि और विधान की यहाँ पर देखी जा रही है टीवी, और साथ में खा रहे हैं चिप्स वगैरह। और विधान का इतना मन लगा है देखने में कि उसको पता ही नहीं कि दीदी कुछ खिला रही है। बहुत ही ध्यान से सारी पोयम देखता है और उसके बाद फिर उनकी नकल करता है। और मेरी सुबह की चाय हो रही है अभी 10 बजे के बाद। तो सारा काम करने में, पूजा पाठ करने में टाइम हो ही जाता है, हम कितनी भी कोशिश कर लें। लेकिन हाँ, ये है कि विधि है तो बहुत हेल्प हो जाती है, और वो विधान का भी ख्याल रख लेती है, बहुत अच्छे से केयर भी करती है, वो आप देख ही सकते हैं अभी। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग लड़ते नहीं हैं, कोई भी एज डिफरेंस हो जाए बच्चों में, लेकिन आप लड़ाई को नहीं रोक सकते हैं। तो ये लोग भी बहुत लड़ते हैं। विधान को वो ही चीज़ चाहिए होती है जो विधि लिए रहती है, और वो छोड़ देती है तो फिर वो भी छोड़ देता है। और टीवी में भी विधान दिन भर पोयम देखता है, उसे नहीं देखने देता है, तो भी लड़ाई इसी बात पर होती है। और यहाँ पर मैं अपने प्लांट्स को नहला रही हूँ, क्योंकि धूल आप देख ही सकते हैं कितनी चढ़ गई है। रास्ते की सारी धूल आकर इन पर ही जम जाती है।
क्योंकि अंदर आओ तो सबसे पहले यही रखे हुए हैं। छत पर रखे होते तो उतनी धूल नहीं चढ़ती, लेकिन मैंने यहीं पर रखे हुए हैं, सामने मुझे अच्छे लगते हैं। ये भी एक अच्छी बात है कि अंदर आओ तो सबसे पहले प्लांट देखने को मिलते हैं, हरियाली देखने को मिलती है तो अच्छा लगता है। तो दोनों ही बातें हैं कि धूल भी चढ़ती है और अच्छा भी लगता है। तो बस धोते रहो और देखते भी रहो तो मन भी खुश होता है देख के, प्लांट्स को देख के तो अच्छा लगता ही है। वैसे मैंने ज़्यादा प्लांट्स नहीं लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर धूप कम मिलती है तो सभी प्लांट्स नहीं चलते हैं, पर ये 2-4 लगाए हुए हैं। मनी प्लांट्स है, जैसे एलोवेरा है, एक गुलाब का पौधा है और ये पीले वाले फूल है, इतने ही लगे हैं। इन पे थोड़ी थोड़ी धूप आती रहती है तो चल जाता है। अब जैसे मैंने तुलसी जी भी यहाँ पर रखी हुई थी तो ये देखिए छोटे वाले गमले में रखी हुई हैं तो वो नहीं चली हैं, सूख गई हैं, तो फिर बहुत बुरा लगता है। मेरी 3-4 तुलसी जी ऐसे ही सूख गई हैं। अब मैं उनको छत पर ही रखूँगी तो फिर उनकी अच्छे से केयर हो जाएगी, धूप भी मिल जाएगी। तुलसी जी का घर में होना क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये देखिए विधान आ गए हैं इधर पे और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, इनको पानी चाहिए है और ये नल चलाना है। और अब ये बिल्कुल नहीं जाएगा जब तक मैं काम करूँगी यहाँ पर, तब तक इसको यहीं पर रहना है और रोता रहेगा कि दे दो। और मैंने यहाँ पर मग्गा भी बाल्टी के साथ पकड़ा हुआ है क्योंकि वो भी मैं इसको नहीं दे सकती हूँ। और ये देखिए मेरे मनी प्लांट की बेल कितनी बढ़ गई है, 2-3 पत्ते ही मैंने लगाए थे और अभी ये देखिए कितनी बड़ी हो गई है कि इसको सपोर्ट की ज़रूरत है आगे और मतलब बढ़ने के लिए। तो जब विधि के पापा आएंगे तब मैं ये करवा लूँगी। और उसके बाद सबसे पहले मैंने विधान को सुलाया है क्योंकि रो रो कर वो थक गया था और उसके सोने का भी खैर टाइम हो गया था तो मैंने उसको सुला दिया। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, तो बना रही हूँ अपने लिए फलाहार क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है पूजा पाठ तो मैं खा लूँगी। क्योंकि मुझे है ना जब से विधान हुआ है तब से मैं भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। तो बस मैं पूजा तक ही रुकती हूँ कि कुछ भी खाऊं पीऊँ ना, और पूजा हो जाए उसके बाद फिर मैं चाय और फलाहार ले लेती हूँ, चाहे वो कोई भी व्रत हो, करवा चौथ को छोड़कर बाकी सारी भी व्रत जितने भी होते हैं मैं पूजा तक ही रुकती हूँ कि बस पूजा हो जाए और उसके बाद फिर मैं खा लेती हूँ कुछ ना कुछ। और मैं नमक वाला ही फलाहार अब करती हूँ क्योंकि नमक ही मेरे लिए ज़रूरी है, उसके बिना ही सारी दिक्कत होने लगती है तो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ, उसके लिए मैंने मूंगफली का तेल लिया है और जीरे हरी मिर्ची डाल दी हैं और वो चटक जाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर मैं डाल दे रही हूँ आलू। वैसे मैं आलू को उबाल कर मूंगफली को थोड़ा सा भून लेती और दरदरा पीस लेती, फिर उसके बाद बनाती खिचड़ी। लेकिन ये सब मैं कुछ भी नहीं कर पाई क्योंकि विधान ने इतना परेशान किया, इतना ज़्यादा मचला फिर वो कि टाइम बहुत हो चुका है, 1 बज चुका है। तो विधि को भी यही खिचड़ी खानी थी तो इस वजह से मैंने जल्दी ऐसे ही बना ली, काट कर आलू और मूंगफली तलने के बाद। क्योंकि है ना अपना तो चल जाता है लेकिन बच्चों का नहीं चलता है, और जब मेरा फास्ट है तो विधि भी वही सब खा लेगी जो मैं बनाऊंगी, भले ही उसका फास्ट नहीं है। अलग से वो कुछ भी नहीं खाएगी बनवा के कि उसको रोटी वगैरह कुछ बनाना पड़े। हाँ ये ज़रूर है कि वो मैगी खा लेगी खुद से बना के, या मैं बना कर दे दूँगी क्योंकि ऐसे मौके पर तो वो मैगी ज़रूर ही खा लेती है, उसको पसंद भी बहुत ज़्यादा है, आप लोगों को पता ही है। तो बस वो तो ऐसा मौका ही ढूंढती है कि चलो मैं मैगी खा लूँगी और आप रोटी मत बनाना। आलू अच्छे से पक गए थे तो मैंने यहाँ पर साबूदाना डाल दिए हैं और मूंगफली डाल दी है। अब इनको भी नमक भी मैंने डाल दिया है, तो थोड़ा पहले आलू में डाला था बाकी का अभी, और बस ढक देंगे तो ये पक जाएगी। और ये रेसिपी मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ इसलिए अभी नहीं की है डिटेल से। और यहाँ पर मैंने नमक मिर्च मिलाकर दही ले लिया है और इसमें धनिया मैंने वही डाली है जो मैंने सुखाई हुई थी क्योंकि अभी थी नहीं, ख़त्म हो गई थी, तो बस यहाँ पर ये काम आ जाती है। तो अब मैं इसका भोग लगाने के लिए जा रही हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। बाय। तन मन धन सब है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। तो यहाँ पर मैं और विधि फलाहार कर रहे हैं, तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए। और व्रत के दिन बिल्कुल भी फलाहार नहीं खाया जाता है और नॉर्मल डे में चाहे हम खा लेते हैं। तो ये देखिए बच गया है इतना, तो मैं ढक कर रख दूँगी इसे। शाम का टाइम हो गया है तो यहाँ पर बन गई है मेरी चाय और मैं अपने लिए और विधि के लिए चाय छान ले रही हूँ।
विधि के पापा होते तो वो साथ में पी लेते, अब नहीं है तो मैंने सोचा कि मैं विधि को ही कर लेती हूँ। तो मैंने अपने लिए फुल कप और विधि के लिए हाफ कप ले लिया है, क्योंकि वो ज़्यादा चाय नहीं पीती है। तो फिर मैं अब विधि को दे आ रही हूँ चाय, और उसके बाद फिर मैं पीऊँगी। तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। और चाय पीने के बाद फिर हम लोगों ने घर में पूजा की थी, शाम की संध्या, और फिर गए थे हम लोग मंदिर। तो वहाँ क्या हुआ था वो आप खुद देखना अब। जब हम मंदिर आए तो यहाँ पर है ना अभिषेक चल रहा था। ये जो मंदिर है, मंदिर के सामने ही मतलब सोनी आंटी रहती हैं, तो वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर अभिषेक कर रही थी। तो जैसे ही मैं आई तो उन्होंने कहा कि चलो तुम भी करवा लो। तो मैंने फिर सारा अभिषेक भी करवाया, हवन भी किया। तब इससे अच्छा और क्या हो सकता है मेरे लिए, कि जो मैं सुबह से मिस कर रही थी वो अभी कमी पूरी हो गई थी। और मैंने पूरी पूजा की, विधि ने, विधान ने भी, सब ने पूजा की। और फिर दिन बहुत अच्छा हो गया था शाम होते होते। कभी कभी है ना, जब हम दिल से दुखी हो जाते हैं तो भगवान भी हमारे मन की बात समझ लेते हैं। और ऐसा ही कुछ आज हुआ था। तो जो मैंने सोचा भी नहीं था वो आज हो गया। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और आप लोग भी शामिल हो जाइए हमारे साथ पूजा में। जिन लोगों ने आज ना कर पाई हो वो हमारे साथ कर लें। और ये देखिए, विधान को अपने काम की चीज़ में लगी थी पूजा करते करते, तो उसको सेब चाहिए था। तो आंटी जी ने सेब दे दिया और उसको साथ में लगा दिया था टीका। और सेब लेकर उसने फिर है ना भगवान जी के तुरंत पैर पड़े, जैसे वो धन्यवाद ही कर रहा हो कि बहुत अच्छा हुआ। क्या? आ जाओ, बैठ जाओ इधर, आ जाओ। स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो स्वाहा, शाम सदा शिवाय स्वाहा, जगदम्बायै स्वाहा। तो बस पूजा यहाँ पर संपन्न हो चुकी है और अब हम लोग जाएंगे घर। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे कि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। हम आप लोगों को मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।